सो फाइनली काफ़ी लंबे टाइम के बाद मार्वल की सीक्रेट इन्वेजन का एपिसोड 1 आ चुका है। कुछ लोगों को इसका एपिसोड 1 कुछ खास पसंद नहीं आया, बट सच में यार मुझे तो अच्छी लगी। खैर, तो बात करेंगे एपिसोड 1 के स्टोरी और डिटेल के बारे में। सो लेट स्टार्ट एंड वेलकम टू सीरीज वर्स। तो एपिसोड 1 स्टार्ट होता है प्रेजेंट डे मॉस्को से, जहाँ एजेंट रॉस एक मिशन के लिए जा रहा होता है और अपने को पीछे से एक वॉइस और सुनाई देती है और अपने को बताया जाता है कि आजकल किसी पर भी भरोसा नहीं किया जा सकता, यहाँ तक कि उन पर भी नहीं जो हमारे अपने और सबसे ज़्यादा करीबी हों, क्योंकि हो सकता है कि उनकी भी सच्चाई कुछ और हो, और क्या होगा अगर वो इंसान नहीं होंगे। खैर, तो एजेंट रॉस एजेंट प्रेस्कॉट से मिलता है, जहाँ एजेंट प्रेस्कॉट रॉस को बताता है कि पिछले साल पूरी दुनिया में 5 टेररिस्ट अटैक हुए थे और ये सब अलग अलग ग्रुप ने किया था, बट उसे लगता है कि इन सब में स्क्रल्स का हाथ है। निक फ्यूरी और कैप्टन मार्वल के कहने पर वो लोग अर्थ पर आए थे और फ्यूरी ने उनसे वादा किया था कि वो उनके लिए एक नया घर ढूंढेगा, बट अब वो लोग अर्थ को छोड़कर नहीं जाना चाहते और पूरे इंसानों को खत्म करके यहाँ पर कब्जा करना चाहते हैं, इसलिए उन्हें फ्यूरी को वापस बुलाना होगा। बट फ्यूरी सेबर पर होता है और रॉस को लगता है कि फ्यूरी स्क्रल को अर्थ पर लेकर आए थे तो वो उनके दोस्त हैं, और अगर उसे फ्यूरी को सेबर से अर्थ पर वापस बुलाना है तो उसके पास सबूत होना चाहिए। सो प्रेस्कॉट बताता है कि एक बहुत बड़ा हमला होने वाला है जो पूरी दुनिया को जंग में ढकेल देगा, बट अभी उसने रिपोर्ट किसी को नहीं भेजी है क्योंकि उसे नहीं पता कि वो किस पर ट्रस्ट करे। और तभी प्रेस्कॉट को रॉस पर शक हो जाता है कि वो एक स्क्रल है और वो उस पर हमला कर देता है और उसे मारने की कोशिश करता है, बट रॉस उसे मार देता है और फिर रॉस वहाँ से भागने की कोशिश करता है और एजेंट मारिया हिल उसकी मदद करती है, बट एक स्क्रल उसके पीछे पड़ जाता है और इसका नाम होता है टेलॉस। और रॉस भागते हुए लास्ट में एक बिल्डिंग से नीचे गिर जाता है और उसकी मौत हो जाती है। और तभी वहाँ मारिया भी आ जाती है और उसे पता चलता है कि रॉस एक्चुअल में एक स्क्रल है, जिसके बाद अपने को निक फ्यूरी को दिखाते हैं और वो अर्थ पर वापस आ जाता है। मारिया ने उसे एक सीक्रेट मैसेज भेजकर बुलाया होता है, बट ये बात रूडी को पता चल जाती है और रूडी प्रेसिडेंट को बताता है कि फ्यूरी सेबर से भाग गया है और उन्होंने एक सीक्रेट मैसेज इंटरसेप्ट किया है जो एजेंट हिल ने उसे भेजा था और अब वो दोनों गायब हैं। खैर, तो फ्यूरी टेलॉस से मिलता है और टेलॉस बोलता है कि उन्होंने स्क्रल्स को प्रॉमिस किया था कि वो उनके लिए नया घर ढूंढेंगे, बट ब्लिप के बाद वो दोनों गायब हो गए और उसकी बेटी गाया भी कहीं चली गई। उनके लोगों में गुस्सा था कि उनके पास घर नहीं है और इसलिए काउंसिल ने उसे निकाल दिया, बट ग्रेविक को लगा कि उसने इस तरह गायब होकर उनके साथ बहुत बड़ा धोखा किया, इसलिए वो रिबल्स को इकट्ठा करके कोई बहुत बड़ा हमला प्लान कर रहा है। और क्योंकि उन पर रेडियो एक्टिव एलिमेंट का असर नहीं होता, इसलिए वो अभी रेडियो एक्टिव प्लांट में कहीं हैं, बट वो लोग उनकी लोकेशन पता नहीं कर सकते क्योंकि उनके पास उन प्लांट्स की कोई रिकॉर्ड्स नहीं है। मारिया बताती कि प्रेस्कॉट कुछ वक्त से एक रेडिकल ग्रुप को मॉनिटर कर रहा था। उसे लगता था कि स्क्रल अपना टेररिस्ट अटैक इस ग्रुप के आड़ में करेगा और उसका मानना था कि ग्रेविक चाहता है कि किसी तरह रशिया और अमेरिका के बीच वॉर छिड़ जाए, इसलिए उसने कजाकिस्तान के ब्लैक मार्केट से कुछ हथियार चोरी किए हैं। और उसी दिन प्रेस्कॉट का मर्डर हुआ था और फिर फ्यूरी वॉक पर जाता है जहाँ कुछ लोग आकर उसे किडनैप कर लेते हैं और फिर उसे एजेंट सोनिया के पास लेकर आते हैं जो फ्यूरी की पुरानी दोस्त होती है। और फ्यूरी सोनिया से कजाकिस्तान में हुए चोरी के बारे में पूछता है, बट सोनिया उसे कुछ नहीं बताती। फ्यूरी सोनिया को उसकी मदद करने के लिए बोलता है, बट सोनिया फ्यूरी के साथ काम नहीं करना चाहती थी क्योंकि उसका मानना था कि अब फ्यूरी बूढ़ा हो चुका है और उसमें पहले जैसी बात नहीं रही, जिसका मतलब वो ग्रेविक और उसके लोगों का सामना करने के लायक नहीं है। और सोनिया फ्यूरी को स्पेस स्टेशन वापस जाने के लिए बोलती है क्योंकि इस जंग को लड़ना अब उसकी बस की बात नहीं है। से चला जाता है, बट उसे पता था कि सोनिया उसकी बात नहीं मानेगी, इसलिए उसने पहले से वहाँ कैमरा लगा दिया था। और फ्यूरी को सोनिया और प्रेसिडेंट की बातों से पता चलता है कि स्क्रल कई देशों के बड़े पोजीशन पर बैठ चुके हैं और ग्रेविक किसी बहुत बड़े बॉम्ब ब्लास्ट की प्लानिंग कर रहा है और उन्हें वेस्ली नाम के एक बंदे पर शक होता है जो रेडियो एक्टिव बॉम्ब को रिस्टोर करता है और इस तरह के बॉम्ब बना सकता है। और सिटी सेंटर में उसकी एक हाई एंड गैलरी है। फ्यूरी बोलता है कि सोनिया काम तमाम करने वाली पॉलिसी पर काम करती है, मतलब वो उन सभी का नामो निशान मिटा देगी जिसने ग्रेविक का नाम भी सुना होगा और इससे मासूम स्क्रल की जान को भी खतरा है। तो उन्हें बस ग्रेविक से नहीं निपटना होगा बल्कि सोनिया के एजेंट्स को भी रोकना होगा। जिसका बाद अपने को 312 किलोमीटर दूर साउथ वेस्ट मॉस्को का सीन दिखाते हैं जहाँ टेलॉस की बेटी गाया एक स्क्रल से मिलती है और इसका नाम होता है बीटो और इस जगह को ये लोग स्क्रलोस बोलते हैं। और यहाँ ये लोग एक पुराने रेडियो एक्टिव प्लांट में रहते हैं और यहाँ 500 से ज़्यादा स्क्रल्स होते हैं और इन्हें 2 भागों में डिवाइड किया गया था। एक वो जो लड़ना नहीं चाहते हैं, उन्हें यहीं रखा जाता है स्क्रल्स के रूप में, और दूसरे वो जो लोग वॉरियर होते हैं और उन्हें बाहर जाने की परमिशन होती है और उन्हें ज़्यादातर टाइम ह्यूमन के फॉर्म में रहना होता है ताकि कोई भी इंसान या फिर स्क्रल उन्हें पहचान न सके। और फिर गाया एक रूम में जाती है जहाँ इन लोगों ने बहुत से इंसानों को कैद कर रखा होता है और वो लोग उन्हें न्यूट्रलाइज करते हैं और जो स्क्रल लड़ना चाहते हैं उन्हें इंसान को रूप देकर उन्हें अलग अलग जगह पर भेजा जाता है। खैर, तो पेगन ग्रेविक से मिलता है और उसे बताता है कि फ्यूरी शहर में आ चुका है, बट वो उनके लिए बड़ा खतरा नहीं है क्योंकि वो बूढ़ा हो चुका है और ये बात बस वो जानता है और कोई और नहीं।
ग्रेविक बोलता है कि काम शुरू होगा और तब तक नहीं रुकेगा जब तक अर्थ उनकी नहीं होती। और फिर पेगन गाया को वेस्ली के पास पैसे पहुंचाने के लिए बोलता है और फिर गाया वेस्ली के पास आती है और उसे पैसे देती है और बॉम्ब लेकर निकल जाती है। और सेम टाइम में फ्यूरी और टेलॉस भी वहाँ पहुँच जाते हैं। बट जब गाया बॉम्ब लेकर जा रही होती है, मारिया उसे देख लेती है और उसे उस पर शक होता है और वो उसका पीछा करती है। वहीं फ्यूरी और टेलॉस वेस्ली से मिलते हैं और बॉम्ब के बारे में पूछते हैं, बट इन्हें पता चलता है कि वो एक स्क्रल है और फिर उसमें और टेलॉस में लड़ाई होती है। बट लास्ट में वो टेलॉस के ऊपर भारी पड़ने लगता है और फ्यूरी उसे मार देता है। वहीं मारिया गाया का पीछा करती है बट उसे पता चल जाता है और वो मारिया के ऊपर हमला करके वहाँ से भागने की कोशिश करती है। बट तभी वहाँ टेलॉस आ जाता है और उसे गन पॉइंट में ले लेता है और टेलॉस गाया को बताता है कि उसकी मॉम मर चुकी है और उसे मारने वाले वही लोग हैं जिनके साथ वो काम कर रही है और उसकी मॉम ने मरते वक्त कहा था कि गाया को ढूंढो, उसका रास्ता गलत है। टेलॉस गाया को उसे बॉम्ब देने के लिए बोलता है बट गाया ऐसा नहीं करती और वहाँ से चली जाती है। देन फ्यूरी और मारिया एक बार में मिलते हैं। आगे क्या करना है फ्यूरी को पता नहीं होता, उसके पास कोई प्लान नहीं होता और मारिया बोलती है कि उसे लगता है कि अब वो पहले जैसा नहीं रहा और अब वो इतने बड़े खतरे के लिए तैयार नहीं है। ये खतरा बहुत बड़ा है और ब्लिप के बाद वो पहले वाला फ्यूरी नहीं है और उसने कहा था कि अगर दिल में थोड़ा सा भी शक हो तो उन्हें अपने कदम पीछे ले लेने चाहिए। तो थोड़ा सोच लो, नहीं तो किसी और को नुकसान पहुंचा दोगे। खैर, तो गाया पेगन को बॉम्ब दे देती है और उसे अटैक को पोस्टपोन करने के लिए बोलती है बट पेगन मना कर देता है। और फिर गाया अपने डैड टेलॉस से मिलती है और टेलॉस बोलता है कि उसके पास खुद को बचाने के लिए एक ही मौका है और ये बात उसे पता है। गाया बताते कि हमला तय हो चुका है और टोटल 3 बॉम्ब है बट ग्रेविक जानता है कि वो लोग वहाँ आएंगे। उसके पास स्क्रल जासूस है जो हर जगह फैले हुए हैं और ज़्यादातर की पहचान उनसे भी छिपाई जाती है। गाया बताते कि 3 लोग बॉम्ब लेकर जाएंगे और उनमें से वो भी एक है बट वो हर बैग में इंफ्रारेड स्प्रे कर देगी ताकि वो लोग बैग्स को पहचान सके। और फिर टेलॉस मारी और फ्यूरी से मिलता है और उन्हें बताता कि गाया उनके साथ है। अगले दिन तीनों उस जगह पर पहुंच जाते हैं जब ब्लास्ट होने वाला था और इन्हें वो बैग्स मिल जाते हैं बट लास्ट में ये लोग हमला नहीं रोक पाते और ब्लास्ट हो जाता है। और यहाँ पर ग्रेविक फ्यूरी का रूप लेकर मारिया को गोली मार देता है और तभी वहाँ असली वाले फ्यूरी आता है और यहाँ पर मारिया को देखकर लग रहा होता है कि वो मर चुकी है बट मुझे ऐसा नहीं लगता। और यहाँ पर कुछ लोग फ्यूरी को आकर पकड़ लेते हैं और एपिसोड 1 यहाँ से खत्म हो जाता है। सो वीडियो को यहीं एंड करते हैं। पसंद आए तो लाइक और शेयर कर देना। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।